हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि डीएपी की जो सप्लाई है वो कम होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो डीएपी की कम सप्लाई के पीछे क्या क्या वजह हैं जिससे किसानों को टाइम पर पूरा डीएपी नहीं मिल रहा है। और ये न्यूज़ आर्टिकल की जो हेडलाइंस है वो कुछ इस तरह से है कि फर्टिलाइज़र क्राइसिस। अगर खाद की पूरी है सप्लाई तो फिर क्यों डीएपी के लिए लाइन में खड़े हैं किसान। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डीएपी के लिए यहाँ पर किसान लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, जैसे कि अब से पहले राशन की दुकानों के आगे लाइन लगा कर बैठे हुआ करते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में वो कौन कौन सी वजह बताई गई हैं जिसकी वजह से डीएपी का जो ये शॉर्टेज है डीएपी की वो हो रही है और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आर्टिकल के शुरू में ही एक ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन कर रहा है कालाबाजारी, किसकी वजह से डीएपी के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान नेता सवाल कर रहे हैं कि अब ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग अंतरिक्ष में रहते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। दोस्तों, डीएपी की शॉर्टेज के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है इस साल कम हुआ है डीएपी का आयात। दोस्तों, जो डीएपी का इंपोर्ट हमारी सरकार जो फॉरेन कंट्री से करती थी वो इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में सत्ताधारी पार्टी के शासन वाले सूबों के कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि विपक्षी पार्टियों के शासन करने वाले लोग पोल खोल रहे हैं। खाद के इस खेल में किसान पिस रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से मिले एक आंकड़े के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2018-19 के मुकाबले 2020-21 में डीएपी का 17.38 यानी 17.38 लाख मैट्रिक टन कम इंपोर्ट किया, इसलिए मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ व्यापारियों ने इस अंतर को मोटी कमाई करने का अवसर बना लिया है, जिससे किसान परेशान हैं। इसकी तस्दीक राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने की है। उनके मुताबिक हमारे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति काफ़ी हद तक विदेशी आयात पर निर्भर है। इस साल आयात कम होने से पूरे देश में डीएपी की मांग और आपूर्ति में अंतर यानी कि डिमांड सप्लाई गैप बढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक ये टेबल के द्वारा समझाया गया है कि साल दर साल किस तरह से डीएपी की जो इंपोर्ट है वो कम होता चला गया है। और ये जो सोर्स है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की तरफ से ये आंकड़े लिए गए हैं। तो दोस्तों, 2018-19 में अगर देखें तो जो डीएपी का इंपोर्ट था वो 66.2 मैट्रिक टन था। 2019-20 में ये घटकर 48.70 मैट्रिक टन हुआ और इस बार भी ये 48.82 है, यानी इसके मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, पर पहले के मुकाबले ये काफ़ी कम है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि राज्यों में ज़मीनी हालात यानी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बीते साल की तुलना में इस साल मध्य प्रदेश में 2 लाख टन यूरिया और 4 लाख टन डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी है। प्रदेश में 29 जिलों में रबी की फसल की बुआई का समय आ गया है, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। ये केंद्र कृषि मंत्री के गृह राज्य का हाल है। मुरैना में परेशान किसानों ने खाद लूटने का प्रयास किया। उधर भिंड में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के ज्ञानपुरा गांव के किसानों पर खाद चोरी करने का आरोप लगा है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में इस साल अप्रैल से सितंबर माह के दौरान 4.50 लाख मैट्रिक टन मांग के बावजूद 3.07 लाख मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की, जबकि अक्टूबर महीने में 1.50 लाख मैट्रिक टन मांग पर सिर्फ 68,000 मैट्रिक टन डीएपी स्वीकृत की है। देश के प्रमुख सरसों और गेहूं उत्पादक राज्य हरियाणा के कई जिलों में
डीएपी की कमी को लेकर किसान परेशान है, इसलिए कृषि मंत्री जेपी दलाल को खाद्य कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। बैठक में सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में डिमांड के हिसाब से खाद उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डीएपी के लिए मारामारी है। सहकारी समितियों पर डीएपी की उपलब्धता नहीं है, जबकि यहाँ आलू और गेहूं की बुआई सर पर है। आगरा मथुरा वाले बेल्ट में किसान खासे परेशान हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ और आंकड़ों की बात की है कि मांग आपूर्ति के आंकड़े और गायब होती डीएपी। अक्टूबर से खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पर गेहूं, सरसों और आलू की। ऐसे में किसान मजबूरी में ब्लैक में ज़्यादा दाम देकर डीएपी ख़रीद रहे हैं। हालांकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 12 अक्टूबर तक मांग से ज़्यादा उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जबकि पूरे अक्टूबर के लिए सप्लाई की बात करें तो डीएपी की मांग के मुताबिक आपूर्ति में मामूली कमी है। हालांकि अन्य उर्वरकों की ज़्यादा आपूर्ति हुई है। दोस्तों यहाँ पर भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जो अक्टूबर 2021 तक बताई जा रही है। इसमें अगर यूरिया की बात करें तो मांग है 36.16 मैट्रिक टन और यहाँ पर जो आपूर्ति है वो 51.8 है, यानी मांग से भी ज़्यादा आपूर्ति है। डीएपी की बात करें तो यहाँ पर 18.09 है और जिसकी आपूर्ति है 17.32, यानी कि ये बहुत बड़ा गैप नहीं है इसके अंदर। एमओपी की बात करें तो ये 3.43 है और यहाँ पर आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा है। और एनपीके की बात करें तो 12.87 की मांग की गई है, पर आपूर्ति इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा जो चिंता करने की बात है वो सिर्फ डीएपी में ही है, बाकी ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की तरफ से एक और आंकड़ा जारी किया गया है जो अक्टूबर 2021 में 1 से 12 तारीख तक मांग आपूर्ति के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया गया है। यूरिया की जो मांग है वो 14 लाख मैट्रिक टन है, पर ये जो आपूर्ति है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। उधर डीएपी की बात करें तो 7 लाख मैट्रिक टन की बजाय 17.32 लाख मैट्रिक टन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है मांग से। एमओपी के लिए भी मांग से काफ़ी ज़्यादा है और एनपीके के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो दोस्तों ये जो किसान लोग परेशान दिख रहे हैं तो ये सच नहीं है इन आंकड़ों के हिसाब से, पर किसान अगर परेशान है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। तो दोस्तों अगर बात करें कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार, तो इस न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन RKPA के अध्यक्ष विनोद आनंद सवाल करते हैं कि तमाम राज्यों में वो कौन सी शक्तियां हैं जो रातों रात डीएपी को गायब कर रही हैं। उन्हें ये शक्ति किस पावर सेंटर से मिल रही है। किसान हित के नारे लगाने वाली सरकारों के रहते हुए अन्नदाताओं को परेशान कौन कर रहा है। क्या कालाबाजारी करने वाले लोग अंतरिक्ष में रहते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। खाद बनाने वाली कंपनियों से लेकर वितरण के लिए जिम्मेदार राज्यों के मुख्य सचिव तक इस मामले को लेकर सवालों के घेरे में हैं। तो दोस्तों जहां पर सरकार दावा कर रही है कि वो पूरा खाद किसानों को पहुंचा रही है, उनकी मांग के हिसाब से ये आपूर्ति की जा रही है, तो दोस्तों क्यों ना ये खाद किसानों तक पूरी मात्रा में पहुंच पा रहा है। कौन लोग हैं इसके लिए बीच में जिम्मेदार, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो बेल आइकन है वो दबा लें ताकि आपको अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। शुक्रिया।